नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके ट्रेनिंग सेंटर सीधी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पैन कार्ड में आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं और यदि आप आपके पैन कार्ड में कोई सुधार करवाना है तो कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पैन कार्ड सर्च करना है। यहाँ पर ऑनलाइन पैन कार्ड फॉर NSDL। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड सर्च किया और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के दिखा देता हूँ। वेबसाइट को ध्यान से आप देखें। आपने जैसे ही पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ ऊपर देखिए, ये वेबसाइट आपको फॉलो करना है। हो सकता है ये पहले नंबर पर आए या तो फिर दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आ सकती है। तो आपको ये जो www.onlineservices.nsdl.com लिखा है, आपको इसे ही फॉलो करना है। आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई आधार नंबर, कोई पैन कार्ड तो नहीं है जिसमें कोई संशोधन करके मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप इसे फॉलो करके अपना आवेदन संशोधन के लिए डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। एक तो नया पैन बनाने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आधार आपके पास है तो आप डायरेक्टली आधार से ही पैन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता है, केवल आधार नंबर दीजिए और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और आपको पैन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो फॉरेन सिटीजन्स के लिए है। तो यदि नया आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपके पास आधार है या आप आधार वाले ऑप्शन से जा कर के नहीं भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है पैन कार्ड आने में। और इसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर का जो ऑप्शन है जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि चेंजेस आर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, या फिर आप रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। यहाँ पे नो चार्जेज एग्जिस्टिंग पैन डेटा। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी में जाएं और आप जानते हैं कि जो पैन कार्ड होता है उस पैन कार्ड का इस्तेमाल एक इंडिविजुअल भी करता है, हर व्यक्ति भी करता है। और ये किसी बॉडी के लिए भी हो सकता है, किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, ट्रस्ट के भी लिए हो सकता है। सबके पास पैन कार्ड होता है। तो जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वो इंडिविजुअल में आता है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी है। जैसे मैं श्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। और यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप डालेंगे, इनके आगे आपको प्रमाण लगाने होंगे। तो आपको सबसे पहले फ़ोटोज़ खींच करके अपने मोबाइल फ़ोन पे गैलरी में रखना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी चेंजेज आप करवा रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, जैसे एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तो एड्रेस से संबंधित उस पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहे हैं तो, या नाम चेंज करवा रहे हैं, जो भी डिटेल्स आप चेंज करवा रहे हैं उसके लिए एक प्रमाण डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखना है। वो आगे काम आएगा जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी अनिवार्य है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप सिटीजन में इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, यस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं। इसके बाद आपको वो पैन नंबर डालना है जिस पैन नंबर में आप संशोधन कराना चाहते हैं। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी हमारे पास डिटेल नहीं है इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं होगा, पर जब आप संशोधन कराने के लिए इसको सबमिट करेंगे तो आगे आपको वो पेजेस ओपन होंगे जहाँ पर आप क्या चीज़ सुधार रहे हैं उसको सुधारने का ऑप्शन रहेगा। उसमें आप जैसे नेम की स्पेलिंग सही करना है तो आप स्पेलिंग वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट। उस पर सारी डिटेल्स आपको आगे सबमिट करने के बाद मिल जाएगी। वहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके रजिस्टर कर देंगे तो आपको
आपका जो पैन कार्ड है वो संशोधन के लिए रजिस्टर हो जाएगा और कुछ दिनों में आपके पैन कार्ड में वो संशोधन हो जाएंगे। संशोधन होने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका पैन कार्ड भी भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैन कार्ड में संशोधन अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप उस पर अपना आधार लिंक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स को सर्च करते हैं गूगल पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली साइड मिल जाती है हमको इनकम टैक्स से रिलेटेड .gov.in यहाँ पे है। तो हम इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। ये छोटा सा पॉपअप आता है, इसको आप बंद करेंगे। इस तरह से ये पेज ओपन होगा। आप लेफ़्ट साइड में देखें, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार पर आप क्लिक करें। लिंक आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नेम मांगा जा रहा है। और इसमें एक चेक बॉक्स है कि क्या आपके आधार पर पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है या केवल ईयर लिखा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एग्री करते हैं और कैप्चा डालते हैं। और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालते हैं, जो भी ये ऊपर दिखाया जाता है इसको कैप्चा कहा जाता है। तो ये जो कोड दिखाया जाता है उसको यहाँ डालना है और उसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम हैं जो कि आपके साइड में यहाँ पे राइट साइड में दिए गए हैं। तो इनका कहना है कि आपका जो आधार है वो तभी पैन से लिंक होगा जब उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एग्जैक्टली मैच करेंगे। यानी आपके पैन में यदि स्पेलिंग गलत है तो आप आधार को लिंक नहीं कर सकते हैं। यानी कि आधार में जो स्पेलिंग लिखी है, जो नेम लिखा है, वही नाम आपके पैन कार्ड में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में भी होना चाहिए और जेंडर भी पैन कार्ड में होना चाहिए। तो आधार की डिटेल्स जो हैं वो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मिलनी चाहिए हमारे पैन कार्ड के डेटा से, तभी ये सबमिट होगा। लेकिन कुछ आधार में हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में केवल ईयर डला हो। तो ऐसी स्थिति के लिए चेक बॉक्स दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो केवल ईयर मैच किया जाएगा। और यहाँ पर आप कैप्चा डाल करके और इसको लिंक के लिए सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है इसलिए ये मैसेज आ रहा है। और यदि आपके पास आप अपना आधार नंबर और पैन नंबर और अपना नेम डालेंगे और सारी डेटा मैच करेगा तो आपका जो आधार है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं है, तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एक यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर और आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है और व्यू लिंक स्टेटस पर क्लिक करना है, आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। तो वहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपका जो पैन है उस पर आधार फीड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने पैन कार्ड में आधार को लिंक कर सकते हैं और पैन कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन को अपने मोबाइल फ़ोन से ही एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें संशोधन हो जाते हैं।